वास्तुशास्त्र के विषय पे बात करेंगे। तो ये बताइए, घर के मुख्य द्वार पर लोगों को क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, घर की मुख्य द्वार बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वास्तु के हिसाब से। यहाँ पे पॉजिटिविटी आना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य द्वार पर पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी मंदिर, कोई स्कूल, हॉस्पिटल या ग्रेवयार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बाधित हो जाती है। और अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल होता है या कोई बहुत बड़ा पेड़ की छाया पड़ी होती है तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो ऐसा करने से बचें। किसी विशेषज्ञ को बुला के अगर ऐसी कंडीशंस है तो पॉजिटिव एनर्जी वाले यंत्र स्थापित कराएं। कई बार लोग अपने घरों की साज सज्जा के लिए बेल के पौधे लगा देते हैं घर के आगे या घर के अंदर, तो क्या ये सही है? देखिए, जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मुख्य द्वार पर आप गिलोय की बेल जब लगाते हैं तो आपके घर में के सभी मेंबर्स की आरोग्यता बढ़ती है, मतलब उनकी एनर्जेटिकल प्रोटेक्शन होती है, प्लस हेल्थ वाइज भी ठीक रहता है सब वहाँ पे। फिर बच्चों के कक्ष में आप इंग्लिश आइवी का क्रीपर लगा सकते हैं। अपने घर के अग्नि कोण में आप मनी प्लांट का क्रीपर लगाते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होती है। प्लस अगर आपके घर में डिसहार्मनी है बिटवीन दी मेंबर्स तो आप घर के पश्चिम दिशा में आप करेले के पेड़ की बेल लगा सकते हैं, जो कि हम हीलिंग में यूज़ करते हैं कई केसेस में। तो आप ऐसा करने से हम क्रीपर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने घर की वास्तु एनर्जी करेक्शन के लिए। घर की बात करें तो वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार है वो किस तरफ होना चाहिए? बेसिकली वास्तु अनुसार घर का मुख्य द्वार जो है वो जो बेस्ट दिशा है वो है उत्तर, नॉर्थ की दिशा है। ये कुबेर की दिशा होती है जो हमें स्वास्थ्य व समृद्धि दोनों देती है। लेकिन दिस इज़ द जनरल रूल। बट अगर हम किसी भी व्यक्ति का कुंडली अध्ययन करते हैं फिर चेक करते हैं कि उसके लिए कौन सी सूटेबल दिशा है। कई लोगों को दक्षिण मुखी मकान भी बहुत सूट करता है। और यदि आप अब किसी कार्यालय का वास्तु कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्यालय में कौन सा काम हो रहा है, क्या व्यवसाय है उनका, ये देखना ज़रूरी होता है। जैसे दवाई के कारोबार होते हैं या फिर हीलिंग से रिलेटेड कारोबार होते हैं तो वहाँ पे दक्षिण की दिशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो हमें पूर्ण अध्ययन के लिए कुंडली भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। वास्तु विज्ञान का संबंध इसके साथ ही घर बनवाते समय हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, वास्तु पूर्ण रूप से विज्ञान है। ये विज्ञान पूरी सोलर एनर्जी बेस्ड है। हमें सूर्य की ऊर्जा मैक्सिमम मिले। सुबह की धूप हमारे घर या ऑफिस में आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे घर का पूर्वी हिस्सा ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऊंचे पेड़ पौधे, ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। वहीं जहाँ तक वेंटिलेशन की बात है तो घर का ब्रह्म स्थान जो होता है वहाँ पे कोई भी हैवी पिलर्स नहीं होने चाहिए, कोई पोल्स नहीं होने चाहिए। तो वो खुला हवादार होता है, इससे क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। जहाँ तक बात करें किचन की, किचन हमारी वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में बताई जाती है। ये ऐसा है क्योंकि ये दिशा ऐसी है जिसमें पूरे दिन में सबसे ज़्यादा गर्म और हीट रहती है। ऐसा होने से हमारे घर में जो अन्न रखा होता है, खाद्य सामग्री होती है, कभी खराब नहीं होती है। तो वास्तु पूर्ण रूप से विज्ञान है। हम अगर इसको पूर्णता से मानते हैं तो हमारे घर में समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों ही बढ़ता है। वास्तु शास्त्र से जुड़ी ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिसे लोगों को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए? देखिए, वास्तु एक विज्ञान है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको पूर्णता से आप फॉलो करते हैं तो सुख समृद्धि आती है। बेसिकली हमारी जो मेन उद्देश्य है खुशियाँ पाना। अब हमारे जो खुशियों के पीछे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है अक्सर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को लेके। इनको करेक्ट करने के लिए बेसिकली 3 आयाम होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को गवर्न करते हैं। एक तो हमारे घर की वास्तु, प्लस हमारी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, हमारा भाग्य और हमारा थॉट प्रोसेस।
जो हमारे घर की वास्तु का रोल होता है वो 30% होता है हमारी लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी का रोल 30% होता है, 30% भाग्य का रोल होता है एंड 10% हमारे थॉट प्रोसेस का रोल होता है ना। भाग्य को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बचा हमारा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस। अगर हम इन तीनों चीज़ों पे काम करते हैं तो ऐसा करने से हम अपनी 70% ऑफ लाइफ की हैप्पीनेस को सिक्योर कर सकते हैं। तो किसी विशेषज्ञ से नियमित मिले, अपने घर की वास्तु चेक कराएं, वास्तु एनर्जी चेक कराएं, अपने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते रहें, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाते रहें। तो ऐसा करने से खुशियाँ हमारे घर पे आ जाएंगी। तो मंदिर और पानी घर की किस दिशा में होना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर के सदस्यों को मिलती रहे? देखिए, मंदिर बनाने की जो मुख्य दिशा है वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट दिशा है। आप नॉर्थ में भी मंदिर बना सकते हैं, आप ईस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप मंदिर बनाएं तो जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपका मुख पूरब की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पानी की बात है, अगर आप अंडरग्राउंड वाटर बना रहे हैं, घर में अंडरग्राउंड टैंक लगा रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं, तो घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा शुभ रहती है। और अगर आप ओवर हेड टैंक लगाते हैं तो वो साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण बेस्ट रहता है। अगर आप घर में स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो पानी के स्टोरेज के लिए आप ईशान कोण बेस्ट दिशा होती है, नॉर्थ में भी आप पानी रख सकते हैं। तो ऐसा करने से सब एनर्जी बैलेंस हो जाती है और सुख समृद्धि आती है।